देखो यूनिट कौन सी होनी थी अपनी, यूनिट 7। और यूनिट 7 में कहा तो LCM एंड HCF, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। कितने क्वेश्चन हो चुके थे अपने, 15। 16 से अपने लिखने हैं। तो 16वां क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 37, 111 एवं 222 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। तो हमने कहा 37, 111 और 222 को HCF ज्ञात करने। अपन क्या ज्ञात करने, HCF महत्तम समावर्तक ज्ञात करने। सब जने लगाओ चलो। तो हमने कहा 37 खुद अपने आप में रूट संख्या है, तो 37 की 37 ही रहे। अगर इमें हम भाग दें काय को, 3 को भाग दें हम इमें, तो 3 तिया 9 और 30 7 21, तो 37 गुणे कितने हो गए, 3। इमें अगर हम भाग दें 2 को, तो 1 1 1 गुणे 2। अब 111 तो अपना पता है कि जी को मतलब का है 37 गुणे 3 और 2 पहले से थे। तो HCF बराबर का हो जाए, HCF बराबर हो जाए है कि जो 3 में मिले, तो 3 में का मिल लो 37, तो 37 का हो जाए अपना आंसर हो जाए। समझ में आओ कि नहीं आओगा। हाँ 16वां को 37 आंसर। अब देखो 37 16वां के बाद देखो क्वेश्चन कौन मा, 17वां। देखो 17वां में भी क्या कह रहे कि 4 पे घाते 7, 5 पे घात 4 पे घाते 5, 4 पे घाते 6, 4 पे घाते 4 का लघुत्तम समावर्तक क्या है। देखो 4 पे घाते का देंगे 7 और 4 पे घाते का देंगे 5 और का दोगे 4 पे घाते 6 और 4 पे घाते 4। इमें पर हाँ का ज्ञात करने, HCF नहीं HCF निकलने में LCM कर लें, LCM और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कर भी। तो हमने कही जो सब में बड़ी घात हो गए वही आंसर कहा है, यानी कि 4 पे घाते 7। अब जो समझाए हमके 4 पे घाते 7 का आओ। देखो जैसे एक संख्या है अपनी, तो 4 पे घाते 7 को मतलब का हो गए 4 हाँ 7 बार लिख भी, 4 हाँ 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जौन संख्या के ऊपर जितनी घात लगी होवे उस संख्या उतनी बार लिखो जात। हमने दूसरी संख्या हाँ लिखो, तो हमने की बका कहा है 4 पे घाते 5, तो 4 हाँ कितनी बार 5 बार लिख भी ना, 3 2 5। अब लिख भी ऐसे 6 बार, ऐसे 4 बार। तो हमने की जो सब में मिले वो भी लिख लें और जो छूट जावे वो भी लिख लें। तो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या का आ जाए भैया, 7 ही तो आ जाए, जो क्या कहा है लघुत्तम समावर्तक। अगर ऐसी आप पूछते हो तो छोटे में छोटे नंबर 4 पे घाते 4 का हो, तो अगर ऐसी आप पूछते हो तो समझ में आगा नहीं आवा। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का है अपनो 18वां। देखो 18वां में भी कह रहे हैं कोष्टक में लिखो 2 गुणे 3 गुणे 5। एक कोष्टक में 2 गुणे 3 गुणे 5। अगलो नंबर हमने दाव का 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। और अगलो नंबर हमने कहा दो 2 गुणे 3 गुणे 7। 2 गुणे 3 गुणे 7। ई को भी कह रहा है का लघुत्तम समावर्तक बताओ, यानी कि LCM ज्ञात कर लें। तो हमने कहो कि अपन वो नंबर लेने जो सब में मिलत हो और जो छूट जाए। देखो एक जो मिलो जो मिलो जो मिलो से जो लिख लो, 3 3 और 3 तो 3 भी लिख ले अपन ने, और 5 5 तो 5 भी लिख ले अपन ने, और का बच्चों 7 और 7 तो 7 भी लिख ले अपन ने। तो ई को LCM भैया का हुए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 जो हो जाए LCM, जो ही अपनों का कहा है आंसर। देखो जैसा क्वेश्चन हुए वैसे ही अपन जवाब देने पड़त।
समझ में आओ नहीं आओ? और उत्तर चेक कर जाइयो। हाँ टक्के नहीं भी बैठे तुम्हारे टक्के काय बैठा टक्का ना बैठे कौन किताब में खोल के देखा जाए जीलो नैया किताब एक दूसरे से देखा जाओ। सही है 18वां कौन सा सही है चेक कर लो। लो देखो अगला क्वेश्चन। अब लगने अपनों का 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन में मैं भी अन्य ऐसी संख्या नहीं कोष्टक में वो उनके ऊपर पावर है। 19वां क्वेश्चन है 2 पे घाते 3 गुणे 3 पे घाते 3 गुणे 5 पे घाते 2। अगलो नंबर कहा था उनने कि 2 पे घाते 2 गुणे 3 पे घाते 4 गुणे 5 गुणे 7 नहीं जो लो है 5 गुणे 7। अगली संख्या उन्होंने और दी 2 गुणे 3 पे घाते 5 गुणे 7 पे घाते 9। अब क्या करना अपन है इको भी अपन है भी कह रहे कि एलसीएम बताओ लगता हूँ समावर्तक बताओ। देखो अब जो कैसे कर है पहले लगाते रहो कोई जब हम लगाओ लगी जब हमारे को देखने लगो करियो। हमने सबसे पहले क्या करो कि 2 वाला नंबर देखो 2 लाओ और 2 जिन जोन भी ये नंबर रहेगा में जोन में भी सबसे ज़्यादा बड़ी घात हो गए यानी बड़ी से बड़ी संख्या हो गए वही अपन ले लो। 2 पे घात समय बड़ी कौन में है जाई है 3 है तो 2 पे घात है 3 गुणे। अब हमने देखो 3 तो 3 वाला हमने पद देखा गया तो 3 पे घात बड़ी का है 5 है। समझ में आओ फैमिली लाओ का 5 में घात सबसे बड़ी कौन है 2 ही है। अब कौन सा नंबर बचो देखो 2 ले चुके 3 5 ले चुके अब बचो का 7 और 7 पे घाते का है लो। अब तो कोनो नंबर छूटो नहीं है कोनो नंबर छोड़ने नहीं है तो जो ही अपना का हो जाए आंसर कहा जाए। चेक करो एक बार बताओ हमें सही है नहीं ऑप्शन नहीं बताओ करिए हमें आंसर बताइए क्या कहो हम ऑप्शन देख रहे थे। हाँ तो सही बताओ कोई सही है कि नहीं है सही ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन अब अगला क्वेश्चन कैमा लगने 20वां। और देखो 20वां में भी क्या कह रहा है 20वां में भी उन्होंने वैसे ही क्वेश्चन दाओ कि 2 पे घाते 3 गुणे 2 पे घाते 3 गुणे 3 गुणे 5 पे घाते 2 गुणे 7। अगलो नंबर उन्होंने कहा दाओ 2 पे घाते 4 गुणे बोला जाओ करियो है तो मैं बोला दिया हमें लग जा 3 पे घाते हैं 2 गुणे अरे यार के ना एक ना बोले फिर इकट्ठे सब जने बोला सो फिर नहीं 2 पे घाते हैं 4 गुणे 3 पे घाते हैं 2 गुणे 5 वो गुणे 7 पे घाते हैं 2 गुणे 11 जो ये ना दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर अपना का होगा 2 गुणे 3 पे घाते हैं 3 गुणे 5 पे घाते हैं 4 एक जो तीसरा नंबर दोगे। अब भी को कह रहे क्या कह रहे हैं कि एलसीएम बताओ को कह रहे हैं का कि एलसीएम बताओ। तो भाई हमने कहा बताओ तो कि 2 दोगे तो 2 लिखो पहले। अब देखो सब में के 2 पे घात सब में बड़ी कौन है तो 4 है तो 2 पे घात है 4 का तो गुणे। अब 3 देखो हमने सब में देखो 3 पे घात सब में बड़ी का है 3 गुणे। अब हमने 5 देखो और 5 देखोगे सब में बड़ी घात का है 4 गुणे। अब देखो हमने कहा 7 और 7 में घात सब में बड़ी का है 2। अब और का बचो 11 बचो सो 11 लिख दो जो ही का कहा जाए आंसर हो जाए। समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो? हाँ तो अगला क्वेश्चन देखो अपनो 21वां।
देखो 21वां क्वेश्चन में भी वे वैसा ही क्वेश्चन होना दो घाता नहीं मालो का दो 3 पे घाते हैं 2 गुणे 5 पे घाते हैं 3 गुणे 7 अगलो नंबर का दोगे फिर 2 पे घाते हैं 3 गुणे कहाँ देंगे ये थोड़ी देंगे क्या मैं 21 में नहीं लग रहा हूँ 3 पे घाते हैं 2 5 पे घाते हैं 3 गुणे 7 2 पे घाते हैं 3 5 पे घाते हैं 4 गुणे 7 पे घाते हैं 3 और क्या दो ने 3 पे घाते हैं 7 गुणे 5 पे घाते हैं 3 गुणे 7 पे घाते हैं 2 और ई को भी क्या कह रहे कि एलसीएम बताओ लघुत्तम समावर्तक बताओ एलसीएम बराबर हमने देखो कि अपनो 2 दोगो तो 2 पे घाते समय बड़ी का है 2 पे घाते हैं 3 ही है फिर दोगो अपनो 3 तो 3 पे घात समय बड़ी का है 3 पे घाते हैं 7 है फिर देखो हमने कहा 3 की बात 5 है और 5 पे घाते समय बड़ी का है 4 अब देखो हमने 7 तो 7 पे घात समय बड़ी का है 3 अब और कौन नंबर बचो हैगा अब कौन नंबर नहीं बचुआ है तो जो ये अपनों का कहा एलसीएम आंसर हो जाए समझ में आ रहा अच्छा या तुम्हें लिखती हो कापी में लिख के देखना सब जने हैं करने हैं कापी में नहीं तो पन है ना देखो हमने एक बार बैंसो समझा रहा हो कि तुम जब लो तुम्हारा समझ में आ जो लगवाओ तेरे अब हम पूरी प्रैक्टिस करवा रहे अब तुम्हारा संग संग लगाने हैं वो तो हम लगा बताओ जा रहे अगला क्वेश्चन देखो 22वां देखो 22वां क्वेश्चन में भी वैसे ही कह रहे हैं क्या कह रहे हैं 7 पे घाते हैं 8 गुणे 7 पे घाते हैं 8 गुणे 7 पे घाते हैं 6 और 7 पे घाते हैं 5 गुणे 7 पे घाते हैं 10 ई को लेकिन अब अपन है HCF बताने तो हमने क्या बताओ तो हमने HCF में क्या बताओ तो कि जो सब में छोटी संख्या हुआ है तो 7 पे घाते हैं 5 जो आंसर हो जाए अब देखो अगला 23वां देखो अब देखो 23वां 23 क्वेश्चन में भी वैसे ही कह रहा है का संख्या का 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 ई के बाद दौड़ने का 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 वही में पूछो होने का HCF का पूछो महत्तम समावर्तक अब महत्तम समावर्तक में 2 नंबर रहेगा एक जो हमें 20 नंबर लेने जो दोनों में हुए हम 2 देखो ही में तो ई में है 2 का तो हमने कहो कि 2 नहीं ले भी हमने 3 देखो तो ई में 3 है तो हमने 3 लिख लो अब हमने देखो 5 ई में है का तो ई में भी है 5 हमने 7 देखो ई में है तो हमने 7 ले लो और ई में 11 है ई में नहीं है सपनों का कहा है HCF जो दोनों में मिल जाएगा जो ये तो इनको ने कहा गुणा करके मत पूछो का जो ही हो जाए है ना ये आंसर जो कछु में लागो हाँ 23वां को 3 5 7 यानी कि चौथा ऑप्शन हुए अब देखो वैसे ही अपन लगा भी का अगला क्वेश्चन 24वां कौन सा 24वां हाँ बोलो क्वेश्चन का होगा तो 2 पे घाते 3 गुणे अब जल्दी बुला जाओ कि मैनिया 3 पे घाते हैं 2 गुणे फिर 7 पे घाते हैं 2 एक नंबर लिख गो अपना अगला नंबर का होगा तो 2 पे घाते 2
2 पे घात है 2 गुणे 3 गुणे 5 पे घात है 2 5 पे घात है 2 गुणे 7 एक नंबर। अगलो नंबर 3 पे घात है 4 3 पे घात है 4 गुणे 5 पे घात है 4 5 पे घात है 4 गुणे 2। अब इतने नंबर रह गए अपने। अब इनमें उनने पूछो का कि HCF बताओ। HCF अपना वही कहा है जो तीनों जे नंबर होवे सब में नंबर मिलत होवे और सब में छोटी घात होवे। तो हमें 2 दिखा रहा हो कि एक जौ है 2 जौ है 2 2 जौ है, तो ई पे घात 1 मान लीजिए है ना, तो छोटा वाला नंबर ले भी HCF में, LCM में ले भी बड़ा नंबर। अब देखो मैं 3 ई में भी है, ई में भी है, लेकिन ई में भी है, तो हम लोग छोटा नंबर कहा है जा है 3 पे घात 1, तो आ जाएगा 3 गुणे। अब देखो हमने कहा कि 5 सब में है का, हाँ है, ई में भी 5 है, ई में 5 है, ई में 5 है, तो 5 पे घात 2 वाला छोटा नंबर है। ई के बाद कर ले भी अपन, आप कछु दो नहीं गवा दौगो 7 दौगो ई में लेकिन ई में नहीं है, तो अपन हम वही ले लिया। तो जो ही अपनों का कहा जाए आंसर 2 गुणे 3 गुणे 5 पे घाते हैं, तो जो ही कहा है अपनों का HCF वो आंसर। अब देखो 25वां, देखो 25वां में कादा वरना घात है फिर नहीं रही। 25वां क्वेश्चन बोलो। 2 पे घात है 4 2 पे घात है 4 गुणे 3 पे घात है 3 गुणे 5 पे घात है 6 5 पे घात है 6 गुणे 9 एक नंबर। अगलो नंबर 2 गुणे 3 पे घात है 2 3 पे घात है 2 गुणे 5 पे घात है 3 5 पे घात है 3 गुणे 9 पे घात है 2 9 पे घात है 2। अगलो 2 पे घात है 3 2 पे घात है 3 3 पे घात है 5 3 पे घात है 5 5 9 पे घात है 7 9 पे घात है 7। का पूछो ने HCF देखो यही मैं पूछू तो सब जने पे बन जाए है कि 2 देखिए अपन ने छोटी घात का दी गई 2 ही घात दी गई 1 2 पे घात 1 मान लीजिए तो 2 आ जाए। अब देखो हमने 3 सब में दोगे छोटी घात का है 3 पे घात है 2 है। अगलो नंबर देखो हमने कहा 5 और 5 सब में दोगे सब में छोटी घात का है 3, तो 5 पे घात कितनी हो जाए 3 गुणे का आ जाए 9 आ जाए। 5 भरा है तो कैसे ई में 5 ई में 5 इतने तो अपनी का है 5 ही भरे तो जा हो जाएगा 5। तो HCF अपनों का कहा जाए 2 गुणे 3 पे घाते हैं 2 गुणे 5 गुणे 9 और जो ही हो जाए अपनों का आंसर जो हो जाए आंसर। अब देखो अगला 26वां, 26वां क्वेश्चन में देखो कि 2 लगातार विषम संख्याओं का महत्तम ज्ञात करो। अब देखो विषम संख्या कौन का है, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 को भाग देने से शेषफल 1 बचे। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 को भाग देने से शेषफल 1 बचे, जैसे मान लो 3 5 7 9 11 इनमें अगर 2 को भाग दे तो 1 शेष बचे। उन में भी 2 को भाग दे लो 2 एकम 2 1 शेष 2 दूनी 4 1 शेष 2 तिया 6 1 शेष 2 चौको 8 1 शेष 2 पंचे 10 1 शेष बचे। तो ऐसी संख्या है विषम संख्या कहाँ, लेकिन लगातार कौन ने तो हम कोनो भी नंबर ले ली, हमने मान लो ले लो 13 तो इनको लगातार नंबर का कहा है आगे को 15। इनको भी कह रहे महत्तम समावर्तक बताओ, तो हमने कहा भैया इनमें ये भलाई कटे या तो 13 रूट संख्या है ना, रूट संख्या है बताइए हमने एक और अपने आप के अलावा कुछ ना कटे, तो इनको HCF हमेशा का हुए 1 हुए, हमेशा 1 हुए। कोनो भी नंबर ले लो, जैसे हमने कहो के 23 ले लो, विषम संख्या है ना 23 और अगलो नंबर का है लगातार को मतलब हो 1 अंक छोड़ के अगलो 25। इनको देखो 23 रूट संख्या आ गई 25 का है 25 तो मिल का रहो 1 ही मिल रहा। तो इनको सबको जब उनने पूछो कि लगातार 2 विषम संख्याओं का HCF का हुए तो हमेशा 1 हुए कोनो भी नंबर हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो ये अपनों का कहा है आंसर ये समझ में आओ नहीं आओ HCF 1 का आओ। अब देखो 27वां में वे क्या कह रहे
दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम। अब दो लगातार सम संख्या कौन कहाँ, जिनमें दो को भाग दे से शेषफल का बचे 0 बचे। तो हमने ले लो, मान लो 4 ले लो तो 6 लेने हैं। हमने कहो कि हमने 10 ले लो तो हमें अगला नंबर 12 लेने हैं। लगातार कौन है उनने, तो इनको HCF का हो गए, HCF का हो जाए इनमें हमें हमेशा 2 हो गए। इनको देखो, हमको 5 दूनी 10 और 4 ती 12। हमको छोटा नंबर का है अपनों 5 दूनी 10 2, हमेशा 2 रहे। कोनो भी नंबर ले लो, हमको 20 ले लो तो 22 लेने हैं। 5 चौको 20, 5 चौको 20, 11 दूनी 22। तो हमेशा का में लो कॉमन 2 में लो, इनमें 2 है ना जी ले तो HCF का आ है, हमेशा 2 आ है, ध्यान रखियो। अगला देखो 28वां। 28वां में वे कह रहे कि 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम। अब अभाज्य संख्या हमने तरंग दी पहले तो मैंने बताई थी। हमने कहो जैसे 3 है और 5 है, कोनो भी ले लो। हमने कह दो 7 और 11 ले लो, बेकार लगातार नहीं कहो आपकी, कोनो भी 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम हमेशा कछु न मिले 1 मिले। कैसे बात संख्या अपने आप और 1 के अलावा कठिन है तो 1 बार मिले अपनों का HCF कहा है, तो जो ही अपनो आंसर कहा जाए। ठीक है, अब देखो 29वां। क्या मान लगने अब 29वां। देखो 29वां में भी कह रहा है 2 अभाज्य संख्याओं का लगतम मतलब। अब 2 अभाज्य संख्याएं हैं, या हमने कहा जैसे मान लो 3 है और 5 है, या हम कह 7 है और 11 है, तो उनको लगतम समावर्तक का हुए 22 संख्या और 22 संख्या, यानी कि उनको गुणा हुए हमेशा 7 गुणे 11। तो ये आंसर का हो जाए उनका गुणनफल, यानी कि जो 2 संख्या नहीं गई वे उनको का कहा है गुणनफल, उनका गुणनफल हमेशा कोई कहा है का LCM। समझ में आओ नहीं आओ। अब देखो 30वां 30। 30वां देखो ले क्वेश्चन। 30वां में भी कह रहे कि 15 18 45 को लगतम समावर्तक और महत्तम समावर्तक को अंतर बताओ, यानी कि LCM माइनस HCF अंतर बताने अपन। तो इको लगतम देखो हमने कैसे काटो, हमको 5 ती 15, 9 दूनी 18 और 9 पना 45। 9 पना का होगा 45। देखो थे तो हमने कहा भैया कोई LCM अगर हम ले तो का है LCM वो है जो सब में नंबर मिलत हो गए। तो हमने कहा ले लो 9 ले लो, मान लो 9 लाओ तो जो 3 खत्म और जो 9 खत्म। हमने अब कहा ले लो 2 है इनमें तो 2 ले लो, इनमें नहीं है तो फिर भी LCM में तो अपन लेने है ना। हमने अब ले लो का 5 तो 5 होगा। अब हमने को HCF का कहा है भैया जो सब में मिलत हो गए, तो सब में का मिल लो 3 मिल लो। देखो 3 ही में है, 3 ही में है, 3 ही में है, तो HCF होगा 3। इनको का दो गुणा 9 पना 45, 45 दूनी 90 और 3 घटा दो 90 में से 3 गए तो कितने बचे 87, जो ही का कहा जाए को आंसर। ठीक है, इस प्रकार से अपने 30 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अगले